Welcome to Joe Director, guys. So I'm here to discuss about most of the trending and running topic of the youth, the student across nation. India has finally won the battle. एक काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हुआ है कि एक अन्ना हजारे जी ने एक रेवोल्यूशन लाया था. नाउ दिस इज़ द टाइम. अब इस देश की यूथ, द जेनजीज हैज़ फाइनली shown that they can do anything because they are the future and they have got that kind of credibility to shape this economy, and they can bound this central government to take the decisive action. उन्हें करना था, उन्होंने कर दिखाया है. So before I start out, I will be connecting each and every dot that why it has forced. ऐसा क्या हुआ exactly में कि बीजेपी गवर्नमेंट को रातों रात एजुकेशन मिनिस्टर को ही फोर्सफुली बताना पड़े कि आप रिज़ाइन दे दीजिए. आई नो दिस समथिंग पर्सनल, दिस इज अ पर्सनल ओपिनियन है, बट ये कैसा नैरेटिव में जा रहा है यहाँ पे. So before I start out my content here, I am here to very much grateful and thankful towards Mr. Sonam Wangchuk. इनके एफर्ट के बिना this would have been not an easy task. इतने जल्दी से प्रोसेस नहीं हो पाता. But however, देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी हुआ, this has something come to end. Right? Now let's start out. Let's find the dots now. पहला let's find out what exactly Abhijit is trying to convey here. Okay. धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति की वजह से हीरो मत बनाना. एक इंसान को हीरो बनाने की वजह से ही देश का कपाड़ा हुआ है. एक इंसान को अपने संविधान से बड़ा बना दिया, सारे इंस्टीट्यूशन से बड़ा बना दिया, सारे चीजों से बड़ा बना दिया. Abhijit has said a very good word, right? बहुत अच्छे उन्होंने, I think this is the matureness which he has seen, right? हमारी लड़ाई एक इंडिविजुअल पर्सन से नहीं है, कोई भी पर्सनल ग्रेस हमारी थी ही नहीं, राइट? एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आई मस्ट से दिस वाज टूवर्ड्स द सेंट्रल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्ट्री के अगेंस्ट था ये. उनका जो रवैया था ना, अगेंस्ट द मैनेजमेंट, द फ्लॉनेस, जो गैप्स है उसके अगेंस्ट में था, राइट? संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट. जब सुप्रीम कमांड का ऑर्डर आता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक सम डिसीजन. इट्स वेरी वेल सेड. आई नो पीएम हैज वेरी वेल कन्वेड दैट फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ है टू कन्विंस, कंसोलिडेट, राइट, कि ऐसा जो भी हुआ was समथिंग वेरी मच नॉट नेसेसरी. बट थिंक व्हाट आई मस्ट से हियर टू यू इज, कुछ भी हो जाए, वी नीड द रिजल्ट. आपने किया क्या, राइट? पेपर लीक हुआ, आपने पकड़ भी लिया, आई होप कुछ और पकड़े जाने भी होंगे, राइट? बट द एक्शन विच विल बी स्टिल, वी विल बी वेटिंग ऑन द डे व्हेन द जस्टिस इज गिवन. वही तो सवाल, उस लड़ाई तो सिर्फ मेन उसी चीज का है ना. ऑल्सो टू द जस्टिस ऑफ ऑल दोज अननेचुरल डेथ्स which was being due to this cause, right? और मासूमों के साथ साथ उन सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रिपरेशन किया रात दिन, उन टीचर्स, उन पेरेंट्स के लिए, जस्टिस इज स्टिल पेंडिंग राइट नाउ. अभी भी हम वेट कर रहे हैं कि कब होगा, क्योंकि कहने पे और बोलने में भी टाइम लगता है. नाउ कमिंग कनेक्टिंग द डॉट्स, हाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट द डॉट्स. सी, रातों रात होने का कारण इट्स वेरी सिंपल एंड लॉजिकल, राइट? कोई भी अपना जो है ना, कोई भी अब लड़ाई लीजिए, जैसे एक राजा होता है, उसके घर में कुछ अगर उसके अपने लोग ही, राइट, उसके ऊपर सवाल करने लगे, तो राजा क्या करेगा? दोबारा से ट्रस्ट करने के लिए आपको मंत्री हटाना पड़ेगा, राइट? और कुछ ऐसा करना पड़ेगा लोग का विश्वास बढ़ सके. सो ऐसा ही कुछ हुआ है, एंड दिस इज माई प्रिजम्पशन.
Why I'm going to say this? अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, राइट, इन 2027 7 मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट्स पे इलेक्शन होने वाले हैं. डू यू बिलीव इट? राइट, खास करके जो सबसे बड़ा स्टेट है दैट इज उत्तर प्रदेश. ओके, सबसे ज़्यादा नीट के स्टूडेंट भी वहीं से हैं, राइट, जो ऑलमोस्ट 7-8 महीने के बाद कंडक्ट होने वाला है ये इलेक्शन. और अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ इन डेप्थ, तो इट विल बी मोस्ट शॉकिंग फॉर यू, मोर और लेस. अगर जिनको पता नहीं है तुम जानना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में 3,56,079 बच्चों ने अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन, राइट, और ऑलमोस्ट 28,000 आसपास उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया, राइट. बट द क्वालिफिकेशन रेट इट्स 1,70,770, नीड अबाउट हाफ ऑफ. तो उत्तर प्रदेश का जो स्टेट है इज ऑलमोस्ट टॉप फॉर द नीट एस्पिरेंट्स. यही नहीं, बाकी सब एग्जामिनेशन में भी आप उठा के देखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट्स होते हैं, राइट. देन सेकंड को राजस्थान, देन महाराष्ट्र, देन बिहार, देन कर्नाटका, राइट. सो इन सारे स्टेट्स में ना प्रीलिमिनरी इलेक्शन आने वाला है. सो आई थिंक द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज ऑलवेज नोइंग कि एक बवंडर आने वाला है, तो उस बवंडर में फंसने का नहीं है, राइट. Considering to that situation, this is the action to be taken right now कि ज़्यादा और ज़्यादा डैमेज ना हो. This is something a pure short damage control. इसके अलावा और कुछ नहीं दिख रहा मुझे, right? अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है, और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा. Now, new education minister, Mr. Prahlad Joshi, right? So let's talk about a little bit about him. Prahlad Venkatesh Joshi had been in with BJP, I think, since 2004, right? And currently he had been handling Ministry of Consumer Affairs, Foods and Public Distribution, and the 10th Ministry of New Renewable Energy, right? अगर मैं इनका जो काम बताऊँ, सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे इम्पोर्टेंट काम इनका रहा फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंटेशन के लिए, राइट. ऑल्सो फॉर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो दोनों दो इक्का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सक्सेस मारे हैं, राइट. This has given this government a very strong foundation कि नहीं, अगर हमें कोई चाहिए पुख्ता बंदा ऐसा रिप्लेसमेंट, दिस इज द ओनली वे इट कैन हैपन. बट स्टिल एजुकेशन सिस्टम इतने दिन में ठीक नहीं हो सकता. अगर मैं ग्राउंड पे बात करूँ, अभी भी कुछ चीज़ें वैसे ही हैं और वैसे चलती आएंगी. लेट्स होप कि ऐसा अब ना हो, या कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आ जाएं, या ऐसे कुछ स्पेसिफिक रूल्स आ जाएं कि ये जीरो टॉलरेंस पे आ जाए, राइट. एक बार जीरो टॉलरेंस हो गया, ट्रस्ट में, या तो आप पढ़िए या तो आप छोड़ दीजिए. सिंपल, चीटिंग का सवाल ही नहीं होना चाहिए. जीरो विंस जीरो. नाउ टुवर्ड्स मूविंग, राइट. व्हाट राहुल गांधी has informed, I know अगर ये जीत जाते हैं समथिंग, एंड एट द एंड व्हेन यू जॉइन द पार्टी, ठीक है, अब जो भी है अपोजिशन को भी तो तय अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है कि मुझे, चलो ठीक है, किसके अगेंस्ट कौन क्या काम कर रहा है, मुझे अपनी पॉपुलरिटी भी तो बचा के रखनी है, राइट. आई थिंक राहुल गांधी हैज प्लेड अ फेनोमेनल जॉब. अब जो भी उनके जो कार्यकर्ता है, नो, राहुल गांधी वाज द ओनली पर्सन व्हिच हैज ड्रैग्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बाउंडेड. नहीं, आपको करना होगा, यू आर द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल. आई डोंट नो इनका मत बाकी लोगों में क्यों टूट जाता है ना, अचानक जब ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात होती है सबसे आगे यहीं खड़े होते हैं, नो, आई एम द ओनली वन, राइट. अगर आप राहुल गांधी की स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, इट विल बी वेरी चैलेंजिंग, पर ठीक है, दैट्स ओके. यहाँ पर सपोर्ट ही किया है, राइट. ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अस ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑपोजिशन, ऑफ कोर्स, दैट ही इन रिटन वे टू यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी, क्वेश्चन, had you approved the lethal force, right, including pellet guns, right,
some tear gases. I don't know if that is true, and water cannons, of course. Lathi charge with the students. Had you permitted? Have you given those approvals? Because without your ministry, without approval, I don't think say that the state police is going to take the action. But मुझे लगता है कि जब कुछ बताया गया तभी तो होगा ना. ऐसा तो कोई पुलिस आपको पीठ उठा के तो मारने नहीं आएगा, लट्ठे उठा के, right? So this is something which has happened. I have connected dots why this BJP was so much in a hurry to take the action night on night. रातों रात कर दिया भाई, right? Concluding to my here story, what it says like very simple way, right? जीत चुके हैं हम. We have won the war. We do not care whosoever has leaked the paper. आपका अभी काम बनता है कि उनको आप सख्त से सख्त सजा दीजिए. लेट द जस्टिस प्ले द रोल नाउ. इतनी सख्त सजा दीजिए ताकि इनकी आने वाली पीढ़ी टिल द जनरेशन शुड नो ऐसा कुछ होता है तो क्या हो सकता है. वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. लास्टली आप ऐसा कुछ फ्रेमवर्क बनाइए कि नेक्स्ट टाइम किसी को सोचने की जरूरत न पड़े. देयर विल बी ऑलवेज बी अ ट्रस्ट वर्थनेस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? थैंक यू गाइस, गिविंग मी द टाइम. वंडरफुल डे. बाय बाय.